आप लोग यहाँ सत्याग्रह कर रहे हैं, छात्र सड़कों पर सत्याग्रह कर रहे हैं, सरकार आपकी ही है, 60-40 नई चलतों के नारे के साथ। कल मुख्यमंत्री का आवास घेराव है, फिर बंदी है, इसको कैसे समर्थन करते हैं, नहीं करते हैं? देखिए, छात्र हमारे हैं। भूखा व्यक्ति को अगर आप भूख से बिलबिलाते हुए अगर छोड़ देंगे, आपका परिवार का भी रहेगा, लेकिन अगर उसको भूखे रखेंगे तो वो बिलबिलाएगा, वो संघर्ष करेगा, खाने के लिए आतुर रहेगा। छात्र हमारे हैं, हमारे बाल बच्चे हैं, छात्रों को आवश्यकता है। मैं इनका जो मांग है, मैं उनका समर्थन करता हूँ। नेहरू भी हमारे थे, पटेल भी हमारे थे, गांधी भी हमारे थे, गोडसे हमारे नहीं थे। हम गांधी विचारधारा के हैं, गोडसे विचारधारा के नहीं हैं। राजेश कच्छप रोज़ चुनाव लड़ता है। राजेश कच्छप के लिए कोई नया चुनाव एक दिन का नहीं है। मैं रोज़ मैदान में हूँ, रोज़ लोगों के साथ हूँ, रोज़ कांग्रेस की विचारधारा को जन जन तक पहुँचा रहा हूँ। सरकार के, हमारी सरकार जो अच्छे काम कर रहे हैं उनको भी पहुँचा रहा हूँ। आदरणीय हमारे जो मुख्यमंत्री हैं, जो निश्चित तौर से यहाँ के माटी पुत्र हैं, लोगों को एक दिशा देने का काम कर रहे हैं, उनके साथ खड़ा हूँ। ठीक है, मैं मानता हूँ। कांग्रेस पूरे भारत के अंदर भारत सत्याग्रह कर रही है। कांग्रेस के तमाम नेता कुछ कदम चल रहे हैं, सभा कर रहे हैं। राहुल गांधी भी लंबी यात्रा पर निकले हैं और उसी दौरान राहुल गांधी की एक मामले में सदस्यता चली जाती है। हम अभी राजधानी में हैं और राजधानी का ये पुराना विधानसभा मैदान है। यहाँ अभी कांग्रेस के जो झारखंड प्रभारी हैं वो थे और तमाम कई नेता यहाँ मौजूद थे। बड़ी भीड़ थी और भारत सत्याग्रह का यहाँ कार्यक्रम हुआ है। इस पूरे कार्यक्रम में सेंट्रल पॉइंट जो थे वो खिजरी के विधायक राजेश कच्छप थे, जिन्होंने कांग्रेस से अपने संबंधों को मंच से बताया और जब तक जान रहेगी तब तक कांग्रेस में रहेंगे, ये बात भी कही। और जो आरोप इन पर लगे उसको सिरे से ये खारिज करते नजर आए। बात करते हैं, दादा आप मंच पर भावुक भी थे और आपने कहा कि जो भी आरोप लगा वो सब बेबुनियाद है और जब तक रहेंगे तब तक कांग्रेस में रहेंगे, क्या कहेंगे? देखिए, मुझे आज भी याद है, मैं विगत कई वर्षों से पार्टी का प्रत्याशी रहा था, प्रयास किया था। पार्टी ने अवसर नहीं दिया, पार्टी ने किसी और को अवसर दिया। मैं इंतज़ार करता रहा। उस समय भी बहुत सारे लोगों का, बहुत सारे क्षेत्रीय दलों का भी ऑफर आया, लेकिन चूंकि मैं कांग्रेस पार्टी का एक सच्चा सिपाही हूँ, एक जन्म से मेरे बाप दादा भी कांग्रेस के साथ खड़े रहे हैं। और राजनीतिक पार्टी क्या है? राजनीतिक पार्टी एक विचारधारा है। अगर आप अपने विचारों को अगर अलग कर दीजिएगा तो आप गांव समाज में भी आप नहीं चल पाइएगा। राजनीतिक विचारधारा और कांग्रेस एक विचारधारा है। मैं इंदिरा जी का कांग्रेस जो है, आदरणीय सोनिया जी का कांग्रेस जो है, आदरणीय राहुल जी का कांग्रेस जो है, आदरणीय मल्लिकार्जुन खड़गे जी का कांग्रेस है, मैं उनका सिपाही, मैं एक कार्यकर्ता हूँ। अवसर दिया है काम करने का, मैं काम कर रहा हूँ और निश्चित तौर से आने वाले दिनों में इस विचारधारा से देश की विचारधारा को बचाया जा सकता है। आज जिस प्रकार से देश हमारा दो टुकड़ों में बंटने जा रहा है, चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, सरना हो, जो आज जिस प्रकार से एक प्री प्लान करके देश के लोगों को बांटने का प्रयास किया जा रहा है, कांग्रेस ही ऐसी राजनीतिक दल है कि आज उसको एक सूत्र में बांध करके पूरे देश को रख सकती है। हमारे नेहरू भी हमारे थे, पटेल भी हमारे थे, गांधी भी हमारे थे, गोडसे हमारे नहीं थे। हम गांधी विचारधारा के हैं, गोडसे विचारधारा के नहीं हैं। आप लोग यहाँ सत्याग्रह कर रहे हैं, छात्र सड़कों पर सत्याग्रह कर रहे हैं, सरकार आपकी ही है, 60-40 नई चलतों के नारे के साथ। कल मुख्यमंत्री का आवास घेराव है, फिर बंदी है, इसको कैसे समर्थन करते हैं, नहीं करते हैं? देखिए, छात्र हमारे हैं। भूखा व्यक्ति को अगर आप भूख से बिलबिलाते हुए अगर छोड़ देंगे, आपका परिवार का भी रहेगा, लेकिन अगर उसको भूखे रखेंगे तो वो बिलबिलाएगा, वो संघर्ष करेगा, खाने के लिए आतुर रहेगा। छात्र हमारे हैं, हमारे बाल बच्चे हैं, छात्रों को आवश्यकता है। मैं इनका जो मांग है, मैं उनका समर्थन करता हूँ। निश्चित तौर से यहाँ के लोगों को
रोजगार, जिन मूल भावना के साथ में इस प्रदेश का निर्माण हुआ, उस मूल भावना का पालन होना चाहिए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का दोहरा चरित्र कि एक साइड कहते हैं कि आप 1932 लागू करो और दूसरे साइड आप जाते हैं माननीय न्यायालय के पास में PIL करते हैं, आप ही का कार्यकर्ता PIL करता है। ये दोहरा चरित्र नहीं चलेगा। छात्रों को मैं कहना चाहता हूँ, आप इस प्रदेश के हिस्सेदार हैं, आप इस प्रदेश के भविष्य हैं। आप पढ़े लिखे लोग हैं, आपके मजबूरी क्या है? जब मामला कोर्ट में चल रहा है तो मजबूरी क्या हो सकती है सरकार की, आप जान। लेकिन जिन छात्रों का उम्र पार हो रहा है उनको भी व्यवस्थित करना जरूरी है, उनको भी अवसर देना जरूरी है। हम अवसर अभी दे रहे हैं, अभी हम अवसर दे रहे हैं, इसमें बहुत सारे लोग आ सकते हैं, लेकिन हमने जो वादा किया है हम उससे पीछे भी नहीं हटेंगे। अंतिम सवाल था, 24 के लोकसभा और विधानसभा की तैयारी लगभग शुरू हो चुकी है। राजनीतिक दल है, राजेश कच्छप रोज चुनाव लड़ता है। राजेश कच्छप के लिए कोई नया चुनाव एक दिन का नहीं है। मैं रोज मैदान में हूँ, रोज लोगों के साथ हूँ, रोज कांग्रेस की विचारधारा को जन जन तक पहुँचा रहा हूँ। सरकार के, हमारी सरकार जो अच्छे काम कर रहे हैं उनको भी पहुँचा रहा हूँ। आदरणीय हमारे जो मुख्यमंत्री हैं, जो निश्चित तौर से यहाँ के माटी पुत्र हैं, लोगों को एक दिशा देने का काम कर रहे हैं, उनके साथ खड़ा हूँ। ठीक है, मैं मानता हूँ कि हमने 90 काम अच्छे किए हैं, दो काम हमारी मजबूरियों की वजह से लोगों को लग रहा है कि हम आपके साथ नहीं हैं, लेकिन ये मजबूरी भी दूर होगी। निश्चित तौर से सरकार फिर दोबारा आएगी और हर कार्यकर्ता को रोज चुनाव लड़ना चाहिए। चुनाव लड़ने का मतलब क्या, बूथ बांटना नहीं होता। चुनाव लड़ने का मतलब होता है दिन दुखियारों का सेवा करना, अपने विचारधारा लोगों तक पहुंचाना।